तो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सबसे डेडलीस्ट फाइट, डोमा वर्सेस इनोस्के एंड कनाओ। ये फाइट इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर सबसे डेडलीस्ट और सबसे खतरनाक फाइट में से एक है। कोकोशिबो और अकाजा के बाद सबसे बेहतरीन फाइट यही है। इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि डोमा शिनोबु को मार देता है और उसके सामने कनाओ होती है। कनाओ का शरीर एकदम अकड़ना शुरू कर देता है। कनाव सोचती है कि मैं बस मेरे भयंकर गुस्से की वजह से इसके सामने खड़ी हूँ। ये बहुत ताकतवर है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी पूरी तरह जल रही है। जितने भी डीमन से मैं लड़ी हूँ वो इसके सामने बच्चे हैं। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ रहा है तो ये नफरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को मारने की, घटिया इंसान। कनाव सीधा फ्लावर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके डोमा पे अटैक करती है, लेकिन डोमा उसे डॉज कर लेता है और डोमा हंस के कहता है कि तुम बहुत तेज हो, मुझे तुम पसंद आई। डोमा अपना ब्लड डिमन आर्ट स्नोफॉल इन अ विल्टेड गार्डन यूज करता है। कनाओ डोमा के अटैक को डॉज कर लेती है। डोमा सोचता है कि ये एक स्मार्ट लड़की है, लेकिन एवरेज स्वॉर्डमैन। अगर मैं इसकी आंखें फोड़ दूं तो ये मेरे मूवमेंट को नहीं देख पाएगी। और डोमा सीधा कनाओ की आंखों पे वार करता है, लेकिन कनाओ डोमा की मूवमेंट को समझ जाती है और अपनी फ्लावर ब्रीदिंग के सिक्स्थ फॉर्म को अनलिस्ट करती है, स्विलिंग पिच। लेकिन इस हमले को भी डोमा डॉज कर लेता है और कनाव से कहता है कि तुम्हारे पास काफी वेल ट्रेन शरीर है। फिर डोमा अपना ब्लड डिमन आर्ट फ्रोजन क्लाउड का इस्तेमाल करता है। कनाव इस हमले से बचने की कोशिश कर रही थी और तभी डोमा अपना ब्लड डिमन आर्ट वाइंटोलस का इस्तेमाल करता है। कनाव इस हमले को बहुत मुश्किल से डॉज करती है और उसके बाद डोमा इस अटैक से कनाव को बहुत दूर फेंक देता है और कनाव इस अटैक से बहुत मुश्किल से बच पाती है। और उसके बाद डोमा कनाव से कहता है कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा मेरे सिर काटने के लिए, तुम बहुत दूर हो। डोमा एकदम से गायब हो जाता है। कनाव सोच ही रही थी कि डोमा कहाँ गया, तभी डोमा उसकी तलवार को हाथ से छीन लेता है। डोमा कनाव से कहता है कि तुमने अपनी तलवार को टाइटली नहीं पकड़ा था। फिर डोमा उस तलवार को वहीं रख देता है और कनाव से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम इस तलवार को जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाओ। और तभी डोमा अपना ब्लड डिमन आर्ट स्कैटर्स लोटस का इस्तेमाल करता है और कनाव की तरफ हमला करता है। कनाव गहरे सोच में पड़ जाती है और कनाव खुद को कहती है कि सोचो, अच्छे से देखो और इस तकनीक का हल निकालो। कनाव डोमा के इस हमले से बचने के लिए सोचती है कि मुझे इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी एंट्री होती है हमारे पहाड़ों के देवता इनोस के। इनोस के छत को फाड़ कर सीधा कनाव को बचाने आ जाता है और कनाव को बचा लेता है। इनोस्के अपनी बीस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है और अपने फिफ्थ फैंग को अनलिस्ट करता है, जिसका नाम था मैट क्लियो, और वो कनाव को बचा लेता है। इनोस्के डोमा से कहता है कि खुद से सीखा हुआ योद्धा आ गया है और अब उसकी खैर नहीं है। इनोस्के डोमा को देखते हुए कहता है कि तुम हो मुजान के दूसरे नंबर के गुलाम, तुम हो अपर मुंतू, मैं तुम्हें मार के और ताकतवर हो जाऊंगा। डोमा इनोस्के से कहता है कि मैंने कब छुपाया कि मैं अपर रैंक 2 हूँ। इनोस्के डोमा को इग्नोर कर देता है और इनोस्के कनाव से कहता है कि तुम पिट गई हो क्या। और इनोस्के पूछता है कि सिनोबू कहाँ है। कनाव एकदम चुप हो जाती है। इनोस्के समझ जाता है और इनोस्के कनाव से कहता है क्या वो मर गई। तभी दूर खड़ा डोमा इनोस्के से कहता है कि नहीं, सिनोबू मरी नहीं, वो मेरे अंदर हमेशा के लिए जिंदा है और वो सब लोग मेरे अंदर जिंदा है जिन्हें मैंने खाया है। और तभी इनोस्के को शिनोबू के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिसमें शिनोबू इनोस्के को हाथ में पट्टी बांधती है और उससे प्रॉमिस करती है कि तुम इस पट्टी को कभी नहीं हिलाओगे। इनोस्के गुस्से में डोमा से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी कनाओ इनोस्के को कहती है कि ठंडी हवा को अंदर मत लेना जो डोमा अपने हाथों से निकाल रहा है। आगे के पार्ट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।